हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 8 दैट इज़ फायर फ्रेंड एंड फो। और इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले हमने ये लेसन रीड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको जो सही आंसर है वो टिक करना है। अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ lightning and volcanoes, the damage caused by them fire, and the right answer is option number C, fire. early man was frightened of fire. जो पहले का आदमी था, आदि मानव था, वो आग से डरता था। नेक्स्ट इज फायर इज एनर्जी, फायर इज हीट एंड लाइट, फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इसको जो सेंटेंसेस दिए हैं इसमें सही क्रम में लगाने हैं, सही ऑर्डर में लगाने हैं। तो इसकी जो सही ऑर्डर बनता है इसका वो बनता है ये वाला, फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। इसका मतलब देखिए, सबसे पहले फोर्थ देखते हैं। ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, अ केमिकल reaction takes place, then energy in the form of heat and light is released, that is fire। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसमें ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका जो इसमें करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, वो इसमें कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोस इन कॉलम बी। तो आपको इसमें देखना है कॉलम ए के जो इसमें ऑप्शंस हैं फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, उसमें से आपको मैच करना है। तो पहला है लाइटेड मैच स्टिक, ये हमारा हीट में चला जाएगा क्योंकि इसमें से हीट आती है। उसके बाद एयर, ये हमारा ऑक्सीजन में चला जाएगा। उसके बाद है कोयल, ये भी हमारा फ्यूल में चला जाएगा। बर्निंग कोयल, ये हमारा हीट में चला जाएगा। वुड हो जाएगा यहाँ पे फ्यूल, स्मल्डरिंग पेपर हो जाएगा हीट, और कुकिंग गैस भी हमारा हो जाएगा फ्यूल। तो इस तरह से ये हमने सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद है तो फ्रेंड्स अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल। आप एक फ्यूल के फ्लैश पॉइंट से क्या समझते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। हर एक फ्यूल का एक पर्टिकुलर तापमान होता है जिस पे वो जलने लगता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। उसी टेम्परेचर को, उसी तापमान को उस फ्यूल का फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर। आग के कुछ आम जो उपयोग हैं वो क्या हैं। फायर इज कॉमनली यूज्ड टू कुक अवर फूड, वार्म अवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो आग है वो आम तौर पे घरों में खाना बनाने के लिए, हमारे घरों को सर्दियों में गर्म रखने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए यूज़ की जाती है। इन व्हाट सेंस इज इट अ बैड मास्टर। जो आग है वो एक बुरा मालिक क्यों है। आंसर इज इट इज़ अ बैड मास्टर बिकॉज इफ इट इज़ नॉट केप्ट अंडर कंट्रोल इट कैन प्रूव वेरी डेंजरस। जो आग है वो बुरा मालिक किस लिए है कि अगर इसे कंट्रोल में नहीं रखा जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल कितने हज़ारों घर और दुकानें आग से बर्बाद हो जाते हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड एंड इंजर्ड। जंगल के कितने बड़े एरियाज जो हैं वो आग से बर्बाद हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कितने सैकड़ों लोग हर साल आग में या तो जल के मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। वो कौन से 3 मेन रास्ते हैं, उपाय हैं जिनसे जो आग है वो कंट्रोल में की जा सकती है या बुझाई जा सकती है।
Answer is there are three main ways in which a fire can be put out. In each one of the three things needed for burning is taken away. जो तीन तरीके हैं जिससे आग बुझाई जा सकती है उसमें क्या है, जो आग जलाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए उसमें से अगर हम किसी एक भी चीज़ को हटा दें तो आग बुझ जाएगी। तो फर्स्ट है वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम जो फ्यूल है उसको हटा सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर आग को जलने के लिए और फ्यूल नहीं मिलेगा, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, उसके बिना और आग नहीं लग सकती। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, दूसरा तरीका आग को बुझाने के लिए है कि ऑक्सीजन को इसके तक पहुंचने के लिए रोका जाए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग भी नहीं होगी। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट, तीसरा तरीका आग को बुझाने का है कि जो हीट है उसको रिमूव कर दिया जाए। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, अगर जो तापमान है वो फ्लैश पॉइंट के नीचे आ जाएगा तो जो फ्यूल है वो अपने आप ही बर्निंग स्टॉप कर देगा, जलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, मैच द आइटम्स इन बॉक्स ए विद दोज इन बॉक्स बी। आपको जो बुक में दो कॉलम दी हैं, बुक ए और बी, उनको आपस में मैच करके एक प्रॉपर सेंटेंस क्रिएट करना है। तो उसके मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं सेट। तो फर्स्ट है टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। नेक्स्ट है स्मॉल फायर्स can be put out with a damp blanket. Next is when water is spread on fire, it absorbs heat from burning material and lowers the temperature. Next is a carbon dioxide extinguisher is the best thing to put out an electrical fire. Next is space left between buildings reduces the risk of fire. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट, जब आप किसी मोमबत्ती पर फूंक मारते हैं तो वो बुझ क्यों जाती है। आंसर इज इन डूइंग सो, ऐसा करने से वी रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट द कैंडल्स गोज आउट, ऐसा करने से हम जो मोमबत्ती की फ्लेम है उसकी जो लो है उसके आसपास की गर्म हवा को उसके फ्लैश पॉइंट से नीचे ले आते हैं, इसको ठंडा कर देते हैं, इसी वजह से जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, स्प्रेइंग वाटर इज नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिकल फायर, व्हाई नॉट, जब किसी तेल से जब आग लगती है या इलेक्ट्रिकल फायर लगती है तो पानी छिड़कना क्यों एक सेफ तरीका या अच्छा तरीका नहीं है। आंसर इज इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, वाटर कैरीज द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेड्स फायर, जब कभी तेल वाली आग पे पानी छिड़का जाता है या स्प्रे किया जाता है तो पानी जब बहता है उसके साथ जलता हुआ तेल भी बहता जाता है और उससे और भी ज़्यादा आग फैल जाती है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ऑल्सो वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से आग लगती है उस पर भी पानी को यूज़ किया जाना सही नहीं है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, इससे जो आदमी पानी छिड़क रहा है उसे बिजली का करंट लग सकता है और उसकी जान जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड डू टू प्रिवेंट अ फायर एट होम एंड इन द स्कूल, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में या स्कूल में आग लगने से रोकने के लिए कर सकते हैं या करनी चाहिए। आंसर इज डोंट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल कुकिंग फूड, खाना बनाते समय सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। We should fit smoke alarms and fire extinguishers at our home and in our schools, हमें अपने घरों में और अपने स्कूलों में आग बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र होता है वो लगाना चाहिए, और जो स्मोक अलार्म होते हैं, जो धुआं उठने पर अलार्म बजता है, वो फिट करना चाहिए। वी शुड नॉट लीव अवर गैस स्टोव्स अनअटेंडेड, कभी भी अपने घर में जो गैस स्टोव है उसको बिना अटेंड के नहीं छोड़ा जाना चाहिए, यानी कि खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नॉन कुकिंग इक्विपमेंट सच एज प्लास्टिक टॉवल मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द गैस स्टोव, घर में जो प्लास्टिक टॉवल ऐसा सामान है जिसका खाने में कोई यूज़ नहीं है लेकिन इनमें आग लग सकती है, इस वजह से इनको गैस
स्टोव से हमेशा दूर रखना चाहिए। वी शुड नॉट स्टोर इनफ्लेमेबल थिंग्स लाइक कैरोसिन एंड पेट्रोल एट अवर होम्स एंड इन द स्कूल्स। हमें अपने घर में जो कैरोसिन है या पेट्रोल है, ऐसी चीज़ों को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होती हैं, इनमें बहुत जल्दी आग लगती है। वी शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द हैंडलिंग ऑफ फ्यूल्स, देयर फ्लैश पॉइंट एंड देयर स्टोरेज। हमें लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि कैसे फ्यूल्स को हैंडल करना है, उनका कितना फ्लैश पॉइंट्स होता है और उनको कैसे संभालना है, उनकी स्टोरेज कैसे करनी है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने घर में या स्कूल में आग लगने से बचा सकते हैं। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।